दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपसे हॉलीवुड की हॉरर मूवीज भी एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसकी शुरुआत मैं इस वीडियो से करने वाला हूं जिसमें हम डैडीज हेड इस हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे। देखो यार, इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि आइजैक और उसकी सौतेली माँ लॉरा एक साथ में है। आइजैक का अपनी सौतेली माँ से कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन उसके पिता उसके लिए सब कुछ थे। एक दिन इनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे कि आइजैक और लॉरा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जब उन्हें अचानक से पता चलता है कि आइजैक के पिता जेम्स की एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। आइजैक अपनी असली माँ को कुछ समय पहले ही खो चुका होता है और अब अपने डैड को खो देना ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। इन सब घटनाओं से लॉरा भी बहुत ज़्यादा दुखी है और शराब पीते हुए जेम्स की और उसकी पुरानी बोल्ड वीडियो क्लिप्स देख रही होती है। जेम्स की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति और उसके इंश्योरेंस के पैसे अब लॉरा के हो जाते हैं। जेम्स की लास्ट विल थी कि उसे अपनी पहली पत्नी सुजैन की कब्र के पास ही दफनाया जाए, जो कि उसके बगीचे में ही थी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लॉयर अपने साथ एक महिला मैरी को लेकर आई होती है, जो कि एक स्पेशल सोशल सर्विसेज से थी। और मैरी असल में ये तय करने वाली थी कि आइजैक का अब क्या किया जाएगा। वो लॉरा से कहती है कि अगर वो चाहती है तो वो आइजैक को अपने साथ रख सकती है या फिर उसे एक नर्सरी होम भेज सकती है जहाँ पर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी। अब क्योंकि आइजैक अभी बहुत छोटा है तो लॉरा को इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था, ताकि वो अच्छे से डिसाइड कर सके कि उसे आइजैक को लेकर क्या करना है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरा अपनी माँ से बात कर रही होती है और उसे उसकी माँ आइजैक को छोड़ने की सलाह देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी है और परेशानियाँ झेल चुकी है और अब उसे अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन लॉरा ऐसा करके आइजैक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने कभी भी एक स्टीरियोटाइपिक सौतेली माँ की तरह व्यवहार नहीं किया था आइजैक के साथ, और ना ही वो कोई लालची महिला थी। अब अगले दिन उनके घर पे जेम्स का एक दोस्त रॉबर्ट आता है, जो कि उनका हालचाल लेने वहाँ पर आया होता है। और वो बंदा अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था, क्योंकि उन दोनों का तलाक हो चुका था और वो अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। वो आकर लॉरा और आइजैक से मिलता है। उन दोनों से वो थोड़ी बहुत बातचीत करके वहाँ से चला जाता है। अब जेम्स के निधन के बाद आइजैक खुद को वीडियो गेम्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी रखने लगता है। तब लॉरा उससे बात करने जाती है और हमें पता चलता है कि आइजैक अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और तब लॉरा उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये सब बताने के बाद वह खुद पर भी काबू नहीं रख पाती है और बाहर निकलकर रोने लगती है, क्योंकि वो भी इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि उसने जेम्स को खो दिया है। बाद में हम देखते हैं कि रात में लॉरा और आइजैक सो रहे होते हैं और उनके घर के बाहर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। अब जैसे ही अगले दिन लॉरा अपने घर से बाहर निकलती है तो वो बाहर आइजैक को पहले से ही मौजूद देखती है। तो लॉरा की नज़र भी जंगल की ओर पड़ती है, जहाँ से बहुत सारा धुआं उठता देख वो घर की तरफ वापस लौटती है और साथ ही साथ वो आइजैक को भी वापस बुला लेती है। इसके बाद उसे लगता है कि शायद से यहाँ कहीं आसपास आग लग गई है, इसीलिए वो इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करती है। अब आगे कहानी में हम देखते हैं कि एक फायर टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन उन्हें जंगल जलने का कहीं पर भी कुछ भी निशान नहीं मिलता है। तभी उसी दिन रात में लॉरा जाग उठती है नींद से और अपने घर में ढेर सारी नीली रोशनी देखती है। वो बाहर जाती है और जंगल में वही नीली रोशनी देखती है जो कि उसने उस रात देखा था। अब वो उसकी ओर बढ़ती है तो जंगल में उसे अपने पति की दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है और उसका पति उसके सामने एक ज़ॉम्बी के रूप में आता है। लेकिन असल में ये सब उसका एक बुरा सपना होता है जो कि वो लंबे समय से देख रही होती है, और अचानक से उसकी आँख भी खुल जाती है। अब हमें जेम्स के फ्यूनरल वाला सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें आइजैक अपने कमरे में दिखाई देता है और वहीं पर लॉरा तेज आवाज़ में नशे की हालत में गाने सुन रही होती है और नाचते नाचते ज़मीन पर ही सो जाती है। और वहीं दूसरी ओर तेज म्यूजिक की वजह से उनकी डॉगी बेला जोर जोर से भौंकने लगती है, और ये जो बेला है ना, वही लॉरा के इस वक्त काफ़ी नज़दीक होती है। तभी वहाँ पर आइजैक आ जाता है और अपनी स्टेप मदर लॉरा को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं उठती। वहीं पर बेला लगातार टेबल के नीचे कुछ देख रही होती है, जिसे देख वो कंटिन्यूसली भौंके जा रही थी। और तभी लॉरा भी अचानक से नींद से जाग जाती है और देखती है कि टेबल के नीचे कुछ तो है। लॉरा की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है, वो चीज़ टेबल के नीचे से तेज़ी से भागती है और तभी उसके पीछे बेला भी पड़ जाती है। यहाँ पर लॉरा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि घर में कोई भयानक जानवर घुस आया है, इसीलिए वो तुरंत ही चाकू हाथ में ले लेती है और वो भी बेला के पीछे दौड़ती है, जहाँ पर वो जो भी चीज़ थी वो घर की खिड़की फोड़कर बाहर जंगल में भाग चुकी थी।
और बेला उस टूटी खिड़की से जंगल की ओर लगातार भौंकते रहती है। तभी लॉरा बेला को अंदर लाती है और खिड़की को फिक्स करके वो अपने कमरे में कपड़े बदलने लग जाती है, जहाँ पर आइजैक आकर उससे कहता है कि उसे अकेले डर लग रहा है। इस पर लॉरा उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। यहाँ पर एक चाकू भी पड़ा हुआ था जिसे कि लॉरा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उठाकर खुद के पास एक ड्रॉवर में रख लेती है। अब इसके बाद रात में आइजैक एक सपना देखता है जिसमें वो एक अजीब प्राणी को देखता है और सुबह उनके घर पे रॉबर्ट उनसे मिलने दोबारा आता है और लॉरा उसे सब कुछ बताती है, जिस पर वो कहता है कि वो एक जानवर ही हो सकता है। लेकिन लॉरा कहती है कि उसने ऐसा कोई जानवर ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा। रॉबर्ट कहता है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए आज रात यहाँ पर रुक सकता है और खाना भी बना देगा। लॉरा रॉबर्ट को हाँ कहकर अपने कमरे में जाकर ड्रॉवर में से वो चाकू ढूंढने लगती है, पर वहाँ पर उसे वो चाकू नहीं मिलता है। जिसके बाद लॉरा अपने चाकू को पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो वहाँ पर भी नहीं मिलता है। और तभी वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है, जिसके बाद लॉरा वो चाकू ढूंढना ही छोड़ देती है। अब रात में रॉबर्ट उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन आइजैक वो खाना नहीं खाता। वो बहुत ही गहरे सदमे में था। लॉरा उसे खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो होता है कि खाना ही नहीं खाता है। लेकिन लॉरा समझने की कोशिश करती है कि खाना ना खाने से वो बीमार हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसे भूख ही नहीं है और उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब उसी रात आइजैक अपने कमरे में सो रहा होता है, जहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है ना, तो वही प्राणी उसे दिखता है जो वो अक्सर अपने सपनों में देखा करता था। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं ना, वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मतलब यहाँ पर ये प्राणी कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। ये प्राणी आइजैक को अपने पिता के रूप में आवाज़ देकर उससे बात करने की कोशिशें करता है। वो आइजैक को जंगल में बुलाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। अब फिर से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह आइजैक उसी जंगल की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद वो घर से बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर वो अपने पिता को देखता है। वो कहता है कि उसे पता था कि वे वापस आएंगे और उसे इस बात पर पूरा भरोसा भी था। यहाँ पर हम व्यूअर्स ये चीज़ क्लियरली देख पाते हैं कि जंगल में कुछ क्रीपी सा क्रिएचर है जो कि थोड़ा सा इंसान और थोड़ा सा जानवर जैसा दिख रहा था, पर वो आइजैक का पिता तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब इसी बीच बेला की नज़र भी उस क्रीचर पर पड़ती है और वो भागकर उसके पास दौड़ती है और वो उस अजीब से दिखने वाले प्राणी की ओर देखकर भौंकने लगती है। लेकिन आइजैक उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और तभी ये देखकर लॉरा भी वहाँ पर आ जाती है और बेला को रोकने की कोशिशें करने लगती है। फिर लॉरा भी बेला के भौंकने वाले दिशा में देखती है, जहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर आइजैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसके पिता वहीं हैं और वो वापस आ गए। लेकिन ऑब्वियस है कि लॉरा को लगता है कि वो सदमे में है और अपने डैड को इमेजिन कर रहा है। उसके दिमाग पर उसके पिता की मृत्यु का बहुत गहरा असर हुआ है। लॉरा आइजैक का ख्याल रखती है और वो एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है। अब साइकेट्रिस्ट उससे सवाल जवाब करते हुए पूछती है कि उसने क्या देखा। तब आइजैक उनसे कहता है कि उसने अपने पिता को देखा, जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे और वे उसे जंगल में बुला रहे थे। अब इस पर वो साइकेट्रिस्ट कहती है कि इस वक्त उसके पिता कहाँ हैं, जिस पर आइजैक कहता है कि वे जंगल में मौजूद है। इस पर वो साइकेट्रिस्ट आइजैक को उसके पिता की एक तस्वीर बनाने के लिए कहती है। क्योंकि आइजैक को बहुत ही अच्छा ड्राइंग आता था, तो इसीलिए वो बहुत ही आसानी से अपने पिता की ड्राइंग भी बना लेता है। लेकिन जो उसने चीज़ बनाया था ना, वो बहुत ही डरावना प्राणी जैसा दिख रहा था, जैसे उसके पिता और एक प्राणी का मिक्सचर टाइप हो। अब ये ड्राइंग देखकर लॉरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने भी वही प्राणी अपने सपनों में देखा था। अब इस पर साइकेट्रिस्ट लॉरा से कहती है कि आइजैक की कल्पना शक्ति बहुत तेज है और वो एक कलाकार भी है, इसीलिए वो तरह तरह की चीज़ें इमेजिन कर रहा है। उसकी उम्र बहुत कम है, वो अकेला पड़ चुका है और इसीलिए वो अपने पिता की मृत्यु का सदमा भी सहन नहीं कर पा रहा है। उसे प्यार की ज़रूरत है, ना कि किसी और चीज़ की। अब अगले दिन आइजैक फिर से जंगल की ओर देखता है। फिर लॉरा उसके पास जाकर उससे कहती है कि अगर उसे लगता है कि उसके पिता जंगल में हैं, तो वे कल वहाँ पर जाकर ज़रूर देखेंगे। जिसके बाद अगले दिन लॉरा आइजैक को तसल्ली दिलाने के लिए जंगल में लेकर जाती है और बेला भी उनके साथ ही गई होती है। वहाँ पर आइजैक को लकड़ी से बना एक शेल्टर दिखता है, जिसे देखकर बेला उस पर भौंकने लगती है और उसे देखकर लॉरा को कुछ ठीक नहीं लगता। और यहाँ पर आइजैक भी उसी शेल्टर के पास जाकर कहता है कि ये उसके पिता ने ही बनाया था। इस पर लॉरा उसे वहाँ से हटने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अंदर कुछ हो नहीं, वरना वो आइजैक को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन आइजैक उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद लॉरा उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिशें करने लगती है, लेकिन वहाँ पर आइजैक इससे क्रोधित होकर अपनी स्टेप मदर को पंच मार देता है, जिससे कि लॉरा गिर जाती है। उसके नाक से खून आने के बावजूद लॉरा उसे वहाँ से उठाकर घर वापस लेकर आती है। अब रात को वो रॉबर्ट को फ़ोन करके सब कुछ बताती है और उसे घर पर बुला लेती है,
जिसके बाद लॉरा रॉबर्ट को बताती है कि आइजैक मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसे चिंता होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बड़ा होकर कुछ और बड़ा नुकसान कर सकता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। रॉबर्ट लॉरा से कहता है कि ठीक है, वो उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा। अब यहाँ पर रॉबर्ट उसे सिंपैथी देता है। इस पर लॉरा पूछती है कि आखिर उसका डाइवोर्स क्यों हुआ था, जिस पर वो उसे सच्चाई बता देता है कि उसने अपनी वाइफ पर चीट किया था, जिसे सुनकर लॉरा वहाँ से चली जाती है क्योंकि किसी भी लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वहीं पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयशा बेडरूम में सो रहा होता है। उसके कमरे में कैमरा भी लगा होता है जिससे कि लॉरा उस पर नज़र रख रही थी। जब उसे सब कुछ सही लगता है तो वो भी सो जाती है और आइजैक के रूम में हम बाहर एक वॉल स्टिकर को देखते हैं जिसमें वही शेल्टर होम बना हुआ था। अब रात में रॉबर्ट दरवाज़ा ओपन करता है, जिसके बाद बेला घर से बाहर चली जाती है। वो बेला को ढूंढने लगता है लेकिन बेला जंगल में भागकर उसी शेल्टर होम के पास जाकर भौंकने लगती है, जिसके अंदर वही प्राणी होता है जो कि बेला का रूप ले लेता है। अब ये जो कुछ भी था ना, वो कोई एलियन प्रजाति का ही जीव था। अब याद है आपको मैंने एक नीली रोशनी के बारे में बताया था, शुरुआत में जंगल में और इनके घर के पास दिखाई दिया था जो, तो हो सकता है कि ये जीव वहीं से आया था। खैर बेला जैसे ही उसके पास जाती है ना तो वो उसे पकड़ लेता है। अब अगले दिन लॉरा और रॉबर्ट बेला को ढूंढने लगते हैं और रॉबर्ट उसे ढूंढते हुए जंगल में चला जाता है, जहाँ पर बेला उसे जख्मी हालत में मिलती है। उसको देखकर लॉरा और रॉबर्ट उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि इस पर किसी जानवर के अटैक करने के निशान नहीं थे, बल्कि इस पर किसी ने चाकू से अटैक किया था और इसी वजह से इसकी मृत्यु भी हुई है। अब ये सुनने के बाद लॉरा का शक सीधे आइजैक पर जाता है, क्योंकि जिस रात आइजैक उसके कमरे में सोया था ना, उस रात लॉरा द्वारा अपने कमरे में एक चाकू भी रखा गया था जो कि सवेरे उठने पर गायब हो गया था। अब वे बेला को दफनाने के लिए अपने घर के उसी प्राइवेट गार्डन में जाते हैं जहाँ पर जेम्स और उसकी पहली पत्नी को दफनाया गया था, पर यहाँ पर भी उन्हें पूरा गार्डन उथल पुथल हालत में ही मिलता है। साथ ही साथ जेम्स की ग्रेव भी खराब हो चुकी थी। अब बेला को दफनाने के बाद ये घर आकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर लॉरा अपने ड्रिंक्स में चुपके से फिर से थोड़ा सा शराब डाल लेती है। साथ ही साथ वो आइजैक पर सीसीटीवी के जरिए नज़र भी रख रही होती है। अब उसे किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं होती है तो वो फिर से आराम करने लगती है। इसी बीच आइजैक को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके वेंट से आ रही होती है। वो वेंट का ढक्कन जैसे ही खोलता है तो उसे वहाँ पर बेला दिखाई देती है, जो कि असल में मर चुकी थी। पर ये बात एज अ व्यूअर सिर्फ हम जानते हैं, रॉबर्ट जानते हैं और लॉरा जानती है। आइजैक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। अब उस वेंट के अंदर देखने पर उसे अपने पिता का रूप धारण किए वही क्रीचर दिखाई देता है, जो कि किसी का भी रूप ले सकता है। वो आइजैक को कहता है कि किसी पर भी भरोसा ना करे, खासकर लॉरा और रॉबर्ट पर, क्योंकि वे दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं। अब ये सब सुनकर आइजैक उस क्रीचर जिसे कि वो अपना पिता समझ रहा है को बाहर बुलाता है। तब वो क्रीचर कहता है कि लॉरा उस पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नज़र रखे हुए है। ये सुनकर आइजैक रोने लगता है क्योंकि उसके पिता बाहर नहीं आ रहे, जिसकी आवाज़ सुनकर लॉरा उस पर दोबारा से नज़र रखने लगती है। यहाँ पर लॉरा नोटिस करती है कि आइजैक वेंट पे देखकर किसी से बात कर रहा था और तभी वहाँ पर उसे भी उस क्रीचर की एक झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर लॉरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो इस बारे में रॉबर्ट को बताती है। फिर वे दोनों सावधानी पूर्वक आइजैक के कमरे में जाते हैं, लेकिन तब तक वो प्राणी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर वे आइजैक को संभालते हैं, लेकिन आइजैक जिद करते हुए कहता है कि उसके डैड और बेला वहीं पर थे और वही थे वे लोग। तो वे दोनों वहाँ पर झांक कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि तब तक वो क्रीचर वहाँ से भाग चुका था। अब इसके बाद अगले दिन फिर से वे उसी थेरेपिस्ट यानी कि साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। अब वो थेरेपिस्ट लॉरा को समझाने की कोशिश करती है, पर लॉरा उसकी बातों को सुनने से नकार देती है और कहती है कि उसने आइजैक के रूम में वेंट के पास कुछ तो देखा था। अब वो लोग इस पर यकीन करें या ना करें, पर इस घर में कुछ तो है और वो लोग अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अब ये सब सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट लॉरा से कहती है कि वे दोनों एक ही सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये सब उनके ट्रॉमा में होने की वजह से उन्हें दिखाई दे रहा है। अब ये सब सुनकर लॉरा पागलों की तरह रोने लगती है, क्योंकि किसी को भी उसकी बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था और साथ ही उसने अपने पति को भी खो दिया, अपने डॉग को भी खो दिया, उसका बेटा जो है वो उसकी बातें ही नहीं मान रहा। ये सब सोचकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी कर लेती है और इसी सिचुएशन में वो अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाती है। तभी रॉबर्ट उसके पास आकर उसे शांत कराता है और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अब इन्हीं सब के बीच में आइजैक ये सब कुछ देख लेता है और गुस्से में वो जंगल की ओर भागता है और उसी शेल्टर के सामने खड़े होकर वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है और कहता है कि आप सही थे, वे दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं और उसे धोखा दे रहे हैं।
वो डिसाइड करता है कि वो कल उन्हें यहाँ पर लेकर आएगा और साबित करेगा कि उसके डैड जिंदा है। अब अगले दिन फिर से आइजैक ठीक से खाना नहीं खाता और वो उन दोनों को जंगल में जाकर उसके डैड जिंदा है ये कंफर्म करने के लिए कहता है, जिद करने लगता है। लेकिन लॉरा रॉबर्ट से कहती है कि वो अब इसे सहन नहीं कर सकती और वो इन सबसे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। उसे इन सबसे अब आराम चाहिए, इसीलिए वो रॉबर्ट से कहती है कि वो आइजैक को अपने साथ लेकर अकेले चले जाए इस बात की पुष्टि करने। इसके बाद रॉबर्ट ऐसा ही करता है और वो अपने साथ आइजैक को लेकर जंगल में चला जाता है। जिसके बाद आइजैक रॉबर्ट को उसी शेल्टर के पास लेकर जाता है और उसे बताने लगता है कि ये शेल्टर असल में उसके पिता ने ही बनाया था। रॉबर्ट उसे समझाता है कि उसके पिता अब जीवित नहीं है, लेकिन आइजैक उसकी बात नहीं मानता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी रॉबर्ट को शेल्टर के अंदर से एक आवाज़ आती है और रॉबर्ट के शेल्टर के अंदर टॉर्च मारने पर उसे भी वही प्राणी दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो आइजैक को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आइजैक वहाँ से नहीं हिलता। फिर इसके बाद रॉबर्ट की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि ये जो प्राणी है वो फिलहाल तो आइजैक को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है, लेकिन उसके बीच में जो कोई आएगा उसको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि वो क्रीचर शायद से आइजैक के साथ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग भी कर रहा था। इसीलिए वो आइजैक से मिलने बेला के या फिर उसके पिता के रूप में आया करता था, वरना अगर उसे आइजैक को मारना ही होता तो वो कब का अब तक उसे खत्म कर चुका होता, जैसा कि उसने बेला को खत्म किया था। अब अगले दिन लॉरा अस्पताल पहुंचती है, जहां पर रॉबर्ट को एडमिट किया गया था, क्योंकि उस क्रीचर ने रॉबर्ट को जख्मी कर दिया था काफ़ी ज़्यादा। अब क्योंकि ये क्राइम सिनारियो बन चुका होता है, इसीलिए लॉरा को रॉबर्ट से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद लॉरा घर पर जाती है और आइजैक से सवाल पूछने लगती है कि क्या उसने रॉबर्ट को कुछ किया, लेकिन वो इस बात से सीधे तौर पे इनकार कर देता है। फिर वो उससे उस चाकू के बारे में पूछती है जो कि उसने उस रात अपने दराज में रखी थी, लेकिन वो इस बात से भी मना कर देता है और कहता है कि उसने कोई भी चाकू नहीं लिया। अब इसके बाद लॉरा उससे ये भी पूछती है कि क्या उसने अपने पिता की कब्र को नुकसान पहुंचाया था। इस पर वो हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, उसने ऐसा किया तो था, क्योंकि उसे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब लॉरा को लग रहा था कि वो आधी बातें झूठ बोल रहा था, और हम सब भी जानते हैं कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि उसी खतरनाक क्रीचर ने किया था। जिस पर वो कहता है कि झूठ तो उसकी माँ ने उससे कहा है, क्योंकि उसने उस रात को उसे रॉबर्ट को किस करते हुए देखा था। और ये सब सुनकर लॉरा उससे माफ़ी भी मांगती है और उससे कहती है कि वो कल ये सब छोड़कर चली जाएगी और साथ ही साथ आइजैक को भी छोड़ देगी। उसके जाने के बाद उसका ध्यान केयर टेकर रखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी भी आइजैक की ही होगी। अब लॉरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भी आइजैक कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा था, मानो उसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। जैसा कि थेरेपिस्ट ने बताया था कि उसे ऐसे सिचुएशन में प्यार की ज़रूरत है, ना कि इन सब चीज़ों की। इसके बाद रात में सोते हुए फिर से वो खतरनाक प्राणी आइजैक के पास आता है। वहीं पर दूसरी ओर लॉरा की भी अचानक से नींद खुल जाती है और वो आइजैक को चेक करने उसके कमरे में जाती है। और जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे वहां पर वही क्रीचर दिखाई देता है जो कि सीधे उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फुर्ती दिखाते हुए लॉरा तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसके बाद वो क्रीचर दरवाजे से टकरा कर नीचे फर्श पर गिर जाता है। इन सब के बाद फाइनली आइजैक को रियलाइज हो जाता है कि ये उसके पिता नहीं बल्कि कोई खतरनाक प्राणी है। वो ये सब देखकर घबराते हुए चिल्लाने लगता है कि तभी लॉरा दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही आइजैक पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि उस खतरनाक प्राणी द्वारा आइजैक जख्मी हो चुका है। इसके बाद लॉरा तुरंत ही आइजैक के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद आइजैक एक चाकू निकालता है और उसे उस खतरनाक मॉन्स्टर या प्राणी की तरफ तान देता है। लेकिन तभी वो क्रीचर भी उनकी तरफ तेजी से दौड़ता है उन पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी लॉरा नाइफ को आइजैक से छीनकर उस क्रीचर को स्टैब करके उसे मार डालती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात तो कंफर्म थी कि ये एक आउटर स्पेस लाइफ फॉर्म थी जो कि किसी भी रूप में बदल सकता था और किसी का भी रूप लेकर उसे फीड करता था, यानी कि ये जीव इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अब क्योंकि लॉरा ने उस प्राणी को ख़त्म कर दिया था तो इसके बाद हमें इसके कुछ सालों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर आइजैक अब बड़ा हो चुका है और वो अपने कमरे में बैठकर उसी इवेंट की तरफ देख रहा होता है जहाँ से वो क्रीचर उसके पिता और बेला बनकर आया था। फिर उसके बाद हमें आइजैक जंगल में उसी शेल्टर की ओर जाते हुए दिखाई देता है जहाँ पर वो क्रीचर रहा करता था, लेकिन इस बार वो उसे बाहर से देखने की बजाय उसके अंदर जाता है। अंदर उसे अपने डैड के साथ वाली उसकी एक फ़ोटो फ्रेम मिलती है और इसके साथ ही उस शेल्टर के अंदर हमें एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि शायद से उसी क्रीचर का होगा। अब मुझे लगता है कि जब उस एलियन ने उसके पिता का रूप लिया होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वही सारी फीलिंग आनी शुरू हो गई होगी जो कि एक पिता के अंदर अपने बच्चे को लेकर होती है, जिसके चलते वो आइजैक पर अटैक नहीं किया करता था,
लेकिन क्योंकि वो एक खतरनाक क्रीचर भी था तो कहीं ना कहीं वो अपने डुअल पर्सनालिटी को हैंडल भी नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए वो लोगों पर भी हमला कर देता होगा। एक बात और है, आइजैक पूरी फिल्म में एक बात बार बार कहता है कि ये शेल्टर उसके पिता ने बनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसके चांसेस है कि ये शेल्टर उसके पिता ने ही बनाया होगा, जो कि इनका सीक्रेट हाइड आउट होगा, वरना इसके अंदर इन दोनों की तस्वीर नहीं मिलती और इसके बारे में सिर्फ इन दोनों को ही पता था, या फिर आइजैक की सगी माँ को। अब क्योंकि वो इसकी कंफर्मेशन करने के लिए ज़िंदा ही नहीं थी, तो इसीलिए लॉरा को इस बात पर यकीन ही नहीं था कि ये शेल्टर जेम्स ने बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये क्रीचर धरती पर आया होगा ना, तब वो इसी शेल्टर में पनाह लिया होगा जहाँ पर उसे इन दोनों की ये तस्वीर दिखी होगी और इसी से उसने जेम्स का रूप ले लिया होगा। और दोस्तों मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो क्रीचर है ना, वो सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकता होगा, क्योंकि इसने पूरी फिल्म में किसी भी जीवित शख्सियत का रूप धारण नहीं किया। और मुझे ये भी लगता है कि वो जिसे मारता है वो उसे खा लेता होगा। फिल्म के एंडिंग में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आइजैक अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर हमें लॉरा भी दिखाई देती है। एंड एंड में आइजैक के मुंह से हम लॉरा के लिए मॉम शब्द सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि आइजैक अपनी नई ज़िंदगी में लॉरा के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और अब वो उसकी कठिनाइयों का सम्मान करता है और उसके स्ट्रगल को समझ चुका है। साथ ही साथ वो उन्हें अपनी माँ के तौर पे भी एक्सेप्ट कर चुका है। साथ ही साथ वो उसे अपनी माँ के तौर पर भी एक्सेप्ट कर चुका है। अब इसके साथ ही दोस्तों हम डैडीज़ हेड मूवी को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि मूवी ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ आप भी मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे और भी ढेर सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ।